गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग पढ़ेंगे तारों की दुनिया। तारों मीन्स जानते हैं स्टार। स्टार को ही क्या बोलते हैं? तारे हिंदी होता है। तारे कब दिखाई देते हैं? अब ये तो आप लोगों को पता ही होगा। कौन सा तारा सबसे तेज चमकता है? तारे छोटे क्यों दिखाई देते हैं? हेली कॉमेट क्या है और यह कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? खुले आकाश में सबसे अधिक तारे किस रात में दिखाई देते हैं? अब आप चैप्टर देखेंगे। इसमें बेटा ये एक तरह से नाटक है। कई सारे बच्चे हैं, दादी दादा हैं। फिर वो क्या बच्चे पूछते हैं अपने दादाजी से, फिर दादाजी उसका आंसर देते हैं। तब देखिए, ध्रुव नाम का एक बच्चा रहता है, परेशान होते हुए, बहुत परेशान रहता है। दादाजी, इस बिजली ने तो तंग करके रख दिया है। तान्या, हाँ, एक तो गर्मी, ऊपर से बिजली नहीं। दादाजी बोलते हैं, बच्चों यहाँ छत पर तो अच्छा लग रहा है ना, खुली हवा में। तान्या कहती है, हाँ, और यहाँ रोशनी भी खूब है। दादाजी फिर बोलते हैं, हाँ बेटी तान्या, ये प्राकृतिक रोशनी है। ध्रुव ध्रुव फिर बोलता है, दादाजी आसमान की बिजली क्यों नहीं जाती? दादाजी ठहाका लगाते हैं। तान्या भी हंसने लगती है। मतलब दादाजी भी जोर से हंसने लगते हैं और तान्या भी हंसने लगती है। दादाजी फिर बोलते हैं, बेटा ध्रुव, यही तो चमत्कार है, आकाश की बिजली कभी नहीं जाती। तान्या फिर बोलती है, देखो दादाजी, आसमान में कितने सारे तारे चमक रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे। ध्रुव, वह देखो तान्या, वो तारा कैसा बार बार झिलमिल झिलमिल कर रहा है। तान्या फिर बोलती है, और उस तारे को देखो, वो भी जैसे दीपक की तरह बुझने वाला हो, पर बुझता नहीं, फिर चमकने लगता है। यानी कम और फिर ज्यादा हो जा रहा है। तो वही तान्या बोल रही है ध्रुव से। दादाजी फिर बोलते हैं, बच्चों, क्या तुम इस सुंदर तारों की दुनिया के बारे में जानते हो? तान्या बोलती है, नहीं दादाजी। फिर ध्रुव पूछता है, बोलता है, मुझे भी नहीं मालूम दादाजी। दादाजी फिर बोलते हैं, चलो तो फिर आज तुम्हें तारों की दुनिया के बारे में बताते हैं। फिर दादाजी क्या करते हैं, तारों की दुनिया में कि तारे कैसे दिखते हैं, कब कैसे क्या होते हैं, फिर दादाजी बताते हैं। फिर दादाजी बोलते हैं, बच्चों, ये तारे चमकते हुए सूर्य की तरह है। तान्या, सूर्य? आश्चर्य से बोलती है। फिर ध्रुव बोलता है, पर सूर्य तो बहुत बड़ा होता है दादाजी। तान्या, ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, ये सूर्य कैसे हो सकते हैं? दादाजी बताते हैं, बिटिया, यह बिल्कुल सच है कि ये सूर्य हैं। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ तारे तो हमारे सूर्य से भी बड़े हैं, पर ये हमारे सूर्य से कई गुना दूर होने के कारण छोटे दिखाई देती हैं। अर्थात मतलब तारे सूर्य से आपके एकदम ऊपर हैं, बहुत ज्यादा दूर हैं। कई तारों का डिस्टेंस अलग अलग है हर तारों का। फिर ध्रुव बोलता है आश्चर्य से, अच्छा दादाजी। दादाजी, हाँ बेटे, हमारा सूर्य ही पृथ्वी से लगभग 14 करोड़ 96 लाख मील दूर है। ठीक है, 14 मीन्स जानते हैं, 14 का इंग्लिश होगा 14। फिर इसके बाद तारे तो और भी दूर है। तान्या, फिर तो इतनी रोशनी को पृथ्वी पर आने में बहुत समय लग जाता होगा। दादाजी बताते हैं, जो तारा पृथ्वी के सबसे पास है, उसका ही प्रकाश हम तक लगभग 4 वर्षों में पहुंचता है। कुछ तारों का प्रकाश तो अभी तक हमारी पृथ्वी पर पहुंचा ही नहीं है। फिर ध्रुव बोलता है, दादाजी, पर फिर भी ढेर सारे तारों का प्रकाश तो हमें मिल ही रहा है। तान्या बोलती है, और तारों से आसमान भी कितना सुंदर लगता है। ध्रुव बोलता है, अगर तारे ना हो तो कितना सूना लगेगा आसमान। दादाजी बताते हैं, बच्चों, इतना ही नहीं, तारे हमें दिशाओं और समय का भी ज्ञान कराते हैं। अच्छा बताओ बेटा ध्रुव, हमने तुम्हारा नाम ध्रुव क्यों रखा? अब जानते हैं, ध्रुव एक तारे का नाम है। फिर ध्रुव, मुझे क्या पता। तान्या, हमें क्या पता। ध्रुव, बताओ ना दादाजी, मेरा नाम ध्रुव क्यों रखा गया? फिर दादाजी ध्रुव तारे के बारे में बताते हैं कि पुराने समय में एक राजा थे, उत्तानपाद। उनके पुत्र का नाम था ध्रुव। ध्रुव पर प्रसन्न होकर, खुश होकर भगवान ने उसे ध्रुव तारा बना दिया।
ध्रुव दादाजी, क्या आप हमें आसमान में ध्रुव तारा दिखा सकते हैं? दादाजी, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो देखो बच्चों, जो तारा सबसे तेज चमक रहा है वही ध्रुव तारा है। तो ध्यान दीजिएगा, जो तारों में सबसे तेज चमकता है वही ध्रुव तारा होता है। फिर दादाजी से तान्या पूछती है, बहुत तेज चमक रहा है दादाजी, ये देखिए। दादाजी बोलते हैं, हाँ बेटी, हवाई जहाज के पायलट ध्रुव तारे को देखकर ही दिशा का ज्ञान पता करते हैं कि कैसे मुझे किस तरफ से जाना है। दादाजी, ध्रुव, अच्छा दादाजी। दादाजी, और देखो बच्चों, वो ध्रुव तारे की एक ओर तो 7 तारों का समूह है। अब बताइए आप लोग, 7 तारों का समूह क्या बोलते हैं? सप्तर्षि, यानी 7 तारे होते हैं। फिर तान्या बोलती है, एक बात समझ में नहीं आती। दादाजी, कौन सी बात? तान्या, दादाजी, कुछ तारे तो सफेद दिखाई दे रहे हैं और कुछ तारे नीले पीले ऐसे करके दिखाई दे रहे हैं। फिर दादाजी बोलते हैं, ध्रुव भी यही बात पूछता है। फिर दादाजी बोलते हैं, बताता हूँ अब तारों के बारे में, कि तारे सिर्फ सफेद और नीले ही नहीं होते हैं, ये कई रंगों के होते हैं। कौन कौन सा रंग? लाल, पीले, नीले और भी कई रंगों के होते हैं। इसका उनके ताप और आकार का पता चलता है। ध्रुव आश्चर्य से, अच्छा दादाजी। दादाजी, हाँ, लाल रंग का तारा सबसे बड़ा होता है, पर उसका ताप सबसे कम होता है। नीले और सफेद तारे सबसे छोटे होते हैं, पर इनका ताप सबसे ज्यादा होता है। तान्या हंसते हुए, दादाजी चलो बताओ एक पहेली, आसमान में कितने तारे? तीनों हंसते हैं। दादाजी, बच्चों, अब तुम्हें आकाश गंगा के बारे में बताता हूँ। अब देखिए आकाश गंगा क्या है। फिर बच्चे आश्चर्य से पूछते हैं कि आकाश गंगा? फिर दादाजी ठहाके लगाकर हंसते हैं, हाँ बेटा, गंगा तो है पर उसमें पानी नहीं है। तान्या, तो फिर क्या है उसमें? दादाजी, आकाश गंगा तारों की गंगा है, उसमें असंख्य तारे हैं। असंख्य मतलब क्या होता है? अनगिनत, बहुत ज्यादा। वो देखो, सफेद पट्टी के रूप में चमकती आकाश गंगा है। ध्रुव, क्या दादाजी, तारे भी पृथ्वी और चंद्रमा की तरह चक्कर काटते हैं? दादाजी, हाँ, तारे भी तेज गति से चक्कर काटते हैं। तान्या, तो फिर इनकी आपस में टक्कर क्यों नहीं होती दादाजी? दादाजी, बेटी, ये एक दूसरे से बहुत दूर पर चक्कर काटते हैं, इसलिए आपस में नहीं टकराते। जैसे आकाश में उड़ते पक्षी एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं, पर वे दूर ही एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर ही रहते हैं। ध्रुव, अच्छा, तो दादाजी आपने तारों के बारे में ढेर सारी बातें बताई। तान्या, हाँ दादाजी, बहुत अच्छा लगा तारों के बारे में जानकर। दादाजी, चलो बच्चों, अब अंदर चले। तब ये लोग अब अंदर आ जाते हैं। फिर बिजली आ गई। दूध पीकर सो जाना, सुबह जल्दी उठना है स्कूल जाने के लिए। हाँ दादाजी, आइए चले। अब क्या करते हैं बच्चे? अपना चले जाते हैं। जब लाइट आती है तो बच्चों, ये देख, आप लोग अपने बड़ों से ये सब सारी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि वो उन लोगों को ज़्यादा जानकारी रहती है। ठीक है, तो इस चैप्टर को मन लगा के पढ़िएगा। धन्यवाद।